झूठे सुख को सुख मान लेते हैं। धन हो जा, एक कार कोठी हो जा, 10 आदमी सलूट करनी हो जा, बस फिर तो टीटी पाक जाए। और परमात्मा कहते हैं या तो पृथ्वीपति, पूरी पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती राजा चकवा, वो भी सुखी नहीं भाई। देवराज इंद्र का राजा भी सुखी नहीं। क्या बताते हैं भाई, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। अब क्या बताते हैं भाई, इंद्र भी दुखी, सुरपति देवताओं का राजा दुखी, और पूरी पृथ्वी का राजा दुखी, और रंक दुखी बपरीती हो। और गरीब तो स्वाभाविक दुखी, निर्धन तो स्वाभाविक दुखी। और कौन सुखी, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीता कैसे होगा? परमात्मा की शरण में आवे। और गुरु जी बताते हैं परमेश्वर का विधान के बीड़ी शराब मांस तमाकू जर्दा कभी छूना भी नहीं है, यदि तूने कुछ सुख चाहिए जीवन में। ये सबसे बड़े शत्रु हैं इस प्राणी के, इनको कभी नहीं खाना चाहिए। बकवाद करेगा क्योंकि इसने तो आपको पशु बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा, ठेका ले रखा। इस मन को इन बुराइयों से हटावे और परमात्मा के चरणों में लगावे। मन चाहता है कार खरीदूं, कोठी खरीदूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अब मन के खरीद सोचने से और कहने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा में समर्पण कर दे भगवान में कि प्रभु जैसे भी आपने इस दास का हित लगे उतना ही देना, अधिक नहीं। और फिर परमात्मा कहते हैं, जैसे आज दिन में उदाहरण आपको सुनाया था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, कल 2 सत्संग में सुनाया था आपको। और हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि न भूखा जावे। यानी इतना जी दीजिए जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी परिवार की आवश्यकता पूरी हो। कोई अतिथि आ जाए वो भी 2 रोटी खा के जावे और हम भी भूखे ना सोवा। परमात्मा बस इतना दे रहा। अब परमेश्वर कबीर जी ने उदाहरण दिया था, भाई देखो मैं खुद कितना निर्धन बन के एक जीवन व्यतीत किया, हमें उदाहरण देने के लिए। एक झोंपड़ी में रहते थे, कपड़ा बुनते थे,